आपने जनरेशन गैप का नाम तो सुना ही होगा, है ना? अरे नहीं, मैं सास बहू और बड़े छोटों के बीच की बात अब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनमें अब जनरेशन गैप कहाँ, जन्मों का गैप हो गया है, ये कह सकते हैं। लेकिन मैं आजकल के घरों में एक नई समस्या की बात कर रही हूँ, जो है बहुओं के बीच का गैप। क्योंकि अगर 3 भाई है तो उनकी उम्र में फासला भी होगा ही, और बहुएं भी उसी उम्र की होंगी। अब जैसे रस्तों के परिवार को ही ले लीजिए ना, बड़ी वाली बहू है 35 की, मझली 30 की, और सबसे छोटी बहू जैनसी कहलाएगी 26 की है। तो आजकल ससुराल में ये बड़ी दिक्कतें हो गई है कि इन तीनों के बीच आखिर प्यार और समझ बनी रहे तो कैसे, क्योंकि इन तीनों के बीच ही जनरेशन गैप आ जाता है। सही कह रही हूँ ना मैं? राजेश्वरी जी, एक बात तो है, हमारी तीनों बहुएं सुबह 6 बजे उठ जाती है, नहीं? क्या नहीं, लेकिन आपको पता है ना, तीनों 6 बजे उठकर अलग अलग काम करती है। थोड़ा बहुत अलग काम करती होंगी। एक सब्जी चढ़ाती होगी, दूसरी घर के काम देखती होगी, और तीसरी पूजा पाठ, यही ना? यही तो बात है, आपको पता ही नहीं है कि हमारी तीनों बहुएं कितनी अलग है एक दूसरे से। बड़ी वाली सुबह उठकर पूजा पाठ में लग जाती है, मझली वाली पौधों की देखरेख में, नेचर के बीच रहना पसंद करती है, और छोटी वाली हमारी जिंदा करती है। तीनों की एक भी आदत मैच नहीं करती। अरे ठीक है ना, अब तीनों में उम्र का भी अंतर है, इसलिए पसंद और समझ भी अलग अलग सी होगी। आपकी बात सही है, लेकिन मुझे बस इसी बात का डर है कि हमारे जाने के बाद ये एक दूसरे से निभाएंगी कैसे। कहीं ऐसा ना हो कि तीनों बहुएं भी अपनी अपनी पसंद से रहने लगे और तीनों भाई एक दूसरे से मिलने के लिए तरस जाए। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो रज्जो। अब आगे तो इनको ही जिंदगी बितानी है, हम कब तक उन्हें बांध कर रख सकते हैं भला? आज जब तक जिंदा है तब की बात अलग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे जाने के बाद भी तीनों एक साथ रहे, लेकिन कम से कम आपसी प्रेम और भाईचारा तो कम नहीं होना चाहिए। अब ये कोई किस्में कैसे डाल सकता है, तुम ही बताओ। वो अंदर से ही तो आता है। दुनिया में कोशिश से अगर ईश्वर मिल सकता है तो ये भी मुमकिन है जी, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है हमें। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ सूझ रहा हो तो आइडिया बता दो, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, आगे भगवान की मर्जी। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके जाने के बाद कम से कम उनके बच्चे आपसी प्रेम और भाईचारे से जुड़े रहे, लेकिन ज्यादातर घरों की हालत ऐसी होती है, वहां माता पिता की तेरहवीं के बाद भी उनके बच्चे कोसों दूर चले जाते हैं एक दूसरे से। यही डर बस राजेश्वरी को सता रहा था, इसलिए वो चाहती थी कि अगर बहुओं में आपसी मेल ताल बैठा हुआ होगा तो बेटों को पास रखना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आखिर राजेश्वरी ये सब करेगी कैसे? आइए हम और आप दोनों पता लगाते हैं। ये दलिया बना दिया है आज सबके लिए, बहुत अच्छा रहेगा, काफी दिनों से सबका पेट फुला फुला सा है ना। ओट्स बना देती भाभी, वो सबकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। भाब्स, आप चिया पुडिंग बना दो, वही सबसे बेस्ट है। स्वाति की बात मुझे फिर भी कभी कभी समझ में आ जाती है, लेकिन रिया तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, मेरे सर के ऊपर से जाती है। और ये क्या तुम मुझे बुलाती रहती हो भाबस? ओ भाब्स, आजकल बहुत ओल्ड फैशन हो गया है भाभी कहकर बुलाना, इसलिए मैं भाब से बुलाती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं कहीं डायनासोर के जमाने से तो नहीं हूँ। मुझे रिया की बातें समझ में क्यों नहीं आती? वैसे तो मैं 30 की हूँ, लेकिन इसकी बातें तो कई बार मुझे भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्योंकि मैं भारी हूँ ना, इसलिए। भाभी, इसका मतलब है ये बुरी लड़की है। तीनों हंसने लगती है। देखो तुम दोनों को जो करना है करो, मैंने दलिया बना दिया है, अब मैं जा रही हूँ। मैं अपने लिए अलग से बना लेती हूँ कुछ। मैं पुडिंग ही खाऊंगी, आप लोग अपना देख लीजिए। चलो बाय, मैं चलती हूँ, मेरी ऑनलाइन गेम का वक्त हो गया है। मुझे भी सिलाई का थोड़ा काम है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तीनों के बीच कोई अनबन नहीं थी, लेकिन ये बात भी सच थी कि तीनों के साथ में कोई खास बॉन्डिंग भी नहीं थी। तीनों अपने अपने काम करती रहती और अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहती। तीनों में देवरानी जेठानी जैसा ना कोई तकरार था और ना ही कोई ज्यादा प्यार। अच्छा किंजल, मैं सोच रही थी इस बार छुट्टियों में तुम तीनों कपल साथ में कहीं घुमाओ। साथ में? माँ जी, हम आज तक कहाँ ही साथ गए, हर बार तो हम अपने अपने रिश्तेदारों और सहेलियों के साथ ही जाते हैं घूमने। हाँ माँ जी, और आपको पता है ना हम तीनों की चॉइस कितनी अलग है। साथ में हम खाना तक नहीं खाते एक जैसा, बाहर घूमना तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तभी तो मैं कह रही हूँ कि तीनों साथ में जाओगी, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि तीनों साथ में कितना एंजॉय कर सकती हो। मॉम जी, हम तीनों 1 घंटे तक एक दूसरे से बात नहीं कर सकते ठीक से, एक साथ खाना नहीं बना सकते रसोई में खड़े रहकर। आप 4-5 दिन एक साथ घूमने की बात कर रहे हो। कुछ अजीब नहीं लग रहा? बेटा इसमें अजीब क्या है?
हम देवरानी जेठानी तो साथ में सारा दिन बैठे रहते हैं, साथ घूमना बैठना सब कुछ करते हैं। और देखो आज तक कितना प्यार है हम तीनों के बीच। 8 दिन होते नहीं कि तेरी ताई जी को मेरे बिना मन नहीं लगता। और ये छोटी वाली कनाडा चली गई अगले साल, नहीं तो वो भी रुक नहीं पाती थी मिले बिना। माँ जी आपकी बात अलग थी, क्योंकि पहले सोच में, रहन सहन में, बातों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता था। लेकिन आज तो रिया कुछ कहती भी है ना तो मुझे समझ में नहीं आता। मैं चाट खाने वाली और वो रामेन कैसे निभेगी हमारी। पर माँ जी फिर भी आपको खुश होना चाहिए कि हमारे बीच कोई लड़ाइयाँ नहीं होती, क्योंकि हम एक दूसरे के कामों में टांग नहीं अड़ाते हैं। और वही सही है, आगे चलकर भी सबको अपनी जिंदगी जीनी है, हम क्यों दखलंदाजी करें। बस तुम तीनों की यही बात से तो मुझे डर लगता है कि हमारे जाने के बाद तुम तीनों इतने बिजी हो जाओगे कि मिलने का भी वक्त नहीं मिलेगा। इससे रिश्ते कैसे चल पाएंगे। राजेश्वरी एक माँ होने के नाते अपनी जगह पर सही थी, लेकिन बहुएं भी गलत नहीं थी। उन्हें पता था कि उनकी सोच, पहनावा, यहाँ तक कि बोलने का तरीका भी अलग अलग है, इसलिए उन्हें एक दूसरे से जितना हो सके दूरियां बनाए रखनी चाहिए। लेकिन कहानी में आने वाला था एक बड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि कोई ऐसा मेहमान था जिसके आने से रस्तोगी परिवार की नींव ही बदलने वाली थी। सुनो सुनो तीनों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ माँ जी? कोई आने वाला है क्या? कहीं छोटी ताई जी तो नहीं आ रही, तो पिता आप इतनी खुश लग रही हैं सुबह से माम जी। ताई जी नहीं, तुम्हारी कनाडा वाली चाची जी आ रही है। अरे वाह, आपने बताया था ना वो कई सालों से वहीं रहती है। हाँ, पूरे 6 साल बाद आ रही है। कितने दिन रुकेंगी? करीब 15 दिन। मजा आ जाएगा। मैं तो उनसे कन्नड़ा की बहुत सारी बातें पूछूंगी। बातें तो कर लेना, लेकिन पहले एक जरूरी बात सुन लो। चाची जी इस बार सिर्फ मिलने नहीं आ रही है, उनका एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का भी प्लान है। इन्वेस्टमेंट? किसके बिजनेस में? अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं है, वो पहले परिवार को देखेंगी फिर फैसला करेंगी। परिवार देखकर इन्वेस्टमेंट? फिर तो ये तो उनका अपना परिवार है, जो हमें नहीं देगी प्रोजेक्ट तो किसे देंगी? ऐसा नहीं है रिया, हम उनका अपना परिवार जरूर है, लेकिन उनके हिसाब से हम सही फैमिली है या नहीं ये तय नहीं कर सकते। हाँ, उनका मानना है कि जिस परिवार में आपसी एकता होती है वहां लोग मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट ऐसे बंगलोज को लेकर आया जो आपस में बनकर रहते हो। उन्होंने कनाडा में बहुत रिश्ते टूटते देखे हैं, उनमें दूरी देखी है, इसलिए यहाँ वो गलती करना नहीं चाहती। और एक बात वो हमेशा कहती है, जहाँ घर की बहुएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलती है वहां बरकत अपने आप आ जाती है। उनका कहना है कि जहाँ घर की औरतें एक साथ चलती है वहां रिश्ते फूलों की तरह खिले रहते हैं। देखो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमारा घर का हिसाब कुछ दूसरा ही है। अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, ज्यादा सोचो मत। हाँ, हम तो बस यही बात कर रहे थे, बाकी वो आकर देख लेंगे कि उन्हें देना है कि नहीं प्रोजेक्ट। हाँ, लेकिन अगर प्रोजेक्ट मिल जाता तो अच्छा होता। कई बार इंसान किसी बात पर तभी मेहनत करता है जब उसे उसके पीछे अपना फायदा दिखाई देता हो, चाहे वजह कुछ भी हो। लेकिन अगर उसी बहाने रिश्ते सुधर जाए तो शायद वो बहाना भी गलत नहीं कहलाता। बस कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ रस्तोगी परिवार में भी। हम कर सकते हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए। हाँ, हम तीनों कहाँ लड़ती हैं वैसे भी। हाँ, लेकिन हमारे घर में आप तीनों एक साथ भी कहाँ कुछ करती है, सबकी अपनी अपनी एक अलग दुनिया है। और तो बता दो ना क्या करना है, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट को पाना चाहते हैं तो तुम तीनों को साथ में ज्यादा से ज्यादा रहना होगा। जब तक चाची जी यहाँ रहेंगी तुम तीनों पक्की सहेलियां जैसी हो, ऐसा ही दिखना चाहिए उन्हें। मतलब अगर एक रसोई में है तो बाकी 2 भी वहीं हो, अगर एक बाजार जाए तो तीनों साथ जाए, और अगर एक चाय पी रही हो तो तीनों साथ बैठकर पियेंगी। ओह, मतलब पूरे 15 दिन एक्टिंग करनी पड़ेगी? अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हाँ। मुझे तो थोड़ा अजीब लगेगा, सच कहूँ तो। मुझे भी शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन सिर्फ 15 दिन की बात है। बस अगर कर सकती हो तो, नहीं तो फिर प्रोजेक्ट भूल जाओ। ठीक है, 15 दिन की तो बात है। ये पहली बार था जब तीनों एक ही बात पर एग्री हो रही थी, और होती भी क्यों नहीं। पैसा ऐसी चीज है जो बड़ों बड़ों को रास्ते पर ला देता है। अगले दिन से एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। रिया उठ गई? बस आज तो अलार्म से पहले उठा दिया आपने। चलो चलो, आज तीनों साथ पियेंगे चाय। 1 मिनट, मैं कॉफी पीती हूँ। कोई बात नहीं, अब कॉफी बना लेते हैं आज। सच? आखिर चाची जी के लिए प्रैक्टिस भी तो करनी है। तीनों हंसने लगे। जो लोग महीनों तक एक साथ बैठकर चाय नहीं पीते, उन्हें अचानक ही एक ही टेबल पर बिठा दिया जाए। शुरुआत में बातें कम होती है, लेकिन मुस्कुराहटें अपना काम शुरू कर देती हैं। आज नाश्ते में क्या बनाया?
ओट्स? ना, आज मैं आप दोनों को पैनकेक बनाना सिखाती हूँ। अब ये किस नई चिड़िया का नाम है? आप दोनों खा कर देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आज तुम ये बना दो, कल मैं कल आप हमें दलिया बनाना सिखा देंगी, यही ना? हाँ, यही कह रही थी मैं। अब एक्टिंग कर रहे तो सही से करते हैं, क्यों? बिल्कुल, एक्टिंग के लिए ही सही, लेकिन तीनों एक दूसरे के टेस्ट को जान रही थी, समझ रही थी और खा भी रही थी। अब जब खाने तक बात पहुंची गई थी तो साथ में आज शॉपिंग पर जाना तो बनता था, इसलिए आज निकल पड़ी तीनों साथ में शॉपिंग पर। बाजार चलना है, खाद खत्म हो गई है पौधों के लिए। मुझे भी कुछ लेना है। मुझे धागे लेने हैं, चलो साथ चलते हैं। हाँ, आज मैं भी देख लूंगी पौधों के लिए आखिर खाद बनती कैसे है, कितनी ली जाती है। मैं ना आप दोनों को एक अच्छी नर्सरी ले चलती हूँ, आप दोनों खुश हो जाएंगी वहां पौधों को देखकर। और मैं आज आप दोनों को रामेन ट्राई करवाती हूँ। ये ट्राई करना जरूरी है क्या? ओ भाप से एक बार ट्राई तो करो। ठीक है, चलो। रिश्ते बड़े मौकों पर नहीं बनते, वो ऐसे ही छोटे छोटे पलों में बनते हैं। एक साथ चाय पी लेना, साथ बाजार चले जाना, एक दूसरे की पसंद जान लेना, यही वो बातें हैं जो धीरे धीरे अजनबियों को अपना बना देती है। रिया, तुम्हारी वो चिया पुडिंग बनानी सिखाओ ना। क्यों? क्योंकि मुझे ना उसका स्वाद बहुत पसंद आने लगा था। ठीक है बॉस, आप मुझे वो सिलाई वाला डिजाइन सिखा देना। और मुझे तो दोनों चीजें सीखनी है। आप सबको पता है, आप दोनों के साथ बैठकर खाना खाने में मजा आता है। जितना मैंने सोचा था, आप दोनों इतनी भी बोरिंग नहीं है वैसे। शुक्रिया तारीफ के लिए। री नाम अच्छा है भाब्स, थैंक्स। पहले लगता था हमारी पसंद अलग है, इसलिए बातें भी नहीं मिलेंगी, लेकिन अब लगता है पसंद अलग होना भी मजेदार है। देख रहे हो जी, हाँ, अब बिना बुलाए भी साथ बैठ रही हैं। बस भगवान करे ये साथ बना रहे। कभी कभी इंसान को किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसके साथ थोड़ा समय बिताने की जरूरत होती है। क्योंकि जब हम किसी इंसान को जानने लगते हैं तब उसकी उम्र नहीं, उसका स्वभाव दिखाई देने लगता है। और शायद यही वजह है कि अब किंजल को रिया के अंग्रेजी वाले शब्द अजीब नहीं लगते थे। स्वाति को किंजल का दलिया बोरिंग नहीं लगता था, और रिया को भी पहली बार समझ में आने लगा था कि हर पुरानी चीज पुरानी सोच नहीं होती। अरे सुनो, चाची जी का फोन आया था। वो कल सुबह पहुंच जाएंगी, याद है ना? जो भी करना तीनों साथ में करना। अफो, याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब तो आदत सी हो गई है। सच कहूं, अगर ये 15 दिन वाला प्लान नहीं बनता तो शायद हम कभी इस तरह साथ नहीं बैठते। अब जल्दी से चाची जी आ जाए, वरना इतनी मेहनत की एक्टिंग कहीं बेकार न चली जाए। तीनों मेहमानों को लग रहा था कि वो एक मेहमान के लिए तैयारी कर रही हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली तैयारी तो उनके रिश्ते की हो रही थी। जिस निवेश का सपना तीनों बेटे उन्हें दिखा रहे थे, असल में उससे कहीं बड़ा निवेश तो राजेश्वरी पहले ही कर चुकी थी अपने परिवार के भविष्य में। लेकिन अभी ये राज खुलना बाकी था। देखो री, अभी चाची जी आए तो उनकी आरती उतारना तुम, ठीक है? मैंने उस दिन सिखाया था ना। ओ यस, सर्कल सर्कल करना है ना। सर्कल सर्कल। बिल्कुल बैडी है ये, सच में। चलो, लगता है दरवाजे पर कोई आया है। चाची जी आ गई है। चाची जी आइए, मैं सर्कल सर्कल कर दूं आपको। ये क्या बोल रही है भाभी? अरे कुछ नहीं कह रही है, आरती उतार दूं आपकी ये कह रही है। ओ, बड़ी मजाकिया है आपकी बहू। बस इसके लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट्स मत काट लेना चाची जी। हैं? अब ये क्या है इन्वेस्टमेंट प्लान? आप यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आई है ना? अरे मैं कोई प्रोजेक्ट के लिए नहीं आई पुत्र, मैं तो अपनी जिठानी, मेरी जान, मेरी सहेली, मेरा प्यार, मेरी राजेश्वरी भाभी से मिलने आई हूँ। आओ आओ भाभी जी, गले मिल लो। आपसे गले मिलने के लिए तरस गई हूँ मैं। बस ये समझो, तुम तीनों को करीब लाने के लिए ये प्लान था और कुछ नहीं। क्या? हाँ, मम्मी बड़ी परेशान थी, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। लेकिन अच्छी बात, देखो कैसे मिल गए एक दूसरे से आप तीनों। भाभी, मैंने लग रहा है कि इन तीनों को बड़ा ही गुस्सा लग गया है। देखो ना कैसी चुपसी हो गई है, कुछ बोल ही नहीं रही है। मेरी जान, मेरा प्यार, मेरी सहेलियां, आ जाओ, गले लग जाओ, आओ यार। सब हंसते लगते हैं। रिश्ते कभी एक जैसे शौक से नहीं बनते, रिश्ते साथ में समय बिताने से बनते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज अगर कोई है तो वो है समय निकालना। इसलिए कई बार परिवारों को भी रिश्तों के लिए बहाने बनाने पड़ते हैं। अरे निक्की आ गया, और बता कैसा है लंदन?
हाँ बुआ जी, कल ही आया। ये चॉकलेट्स लाया हूँ सबके लिए। और रही लंदन की बात, वो तो है ही बहुत खूबसूरत। अरे पम्मी और दामाद जी भी तो वही हैं, कभी मिला है उनसे? नहीं बुआ जी, उनको देखा ही नहीं अभी तक। जब से पम्मी दीदी ने वहीं शादी कर ली है, बात ही कहाँ होती है उनसे। आप लोग की होती है? अरे कहाँ, हमें तो नाम भी नहीं पता है उसका। चल छोड़, तू बता क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो बस फिर वही जॉब कर लूंगा। यहाँ पे रहना सब बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? अपना देश छूटता है किसी से? हाँ वो तो बाद की बातें हैं, देखेंगे तब की तब। पम्मी भी अपने देश में ही शादी कर लेती तो मिलना जुलना लगा रहता। सालों हो गए हैं, शायद टॉम नाम है उसके पति का। पता नहीं बुआ जी, मैं तो दोनों को ही नहीं जानता। ना कभी फोन में बात होती है, ना ही मम्मी कभी बताती है कि पम्मी दीदी कैसी है। चलो मैं चलता हूँ, दोस्तों से भी मिलना है। इस बार कम ही दिन के लिए आया हूँ, थोड़े दिन में चला जाऊंगा। चल, मम्मी से बोलना मैंने याद किया है। निक्की दोस्तों से मिलने चला जाता है। उधर निक्की की मम्मी शशि और उसकी मासी अलका फोन पर लगे हुए होते हैं। और बता अलका, कैसी है तेरी ननद? पता नहीं दीदी, शादी मर्जी से कर ली है, जब से उससे कोई बात नहीं करता। बस मेरी सास बात करती है कभी कभी, सिर्फ अपनी बेटी से ही करती है। बोल देती है मुझे तेरे अंग्रेज से बात नहीं करनी, और बस फोन रख देती है। ठीक है ना, जब वो दोनों खुश है तो तुम्हें क्या करना है? अरे मुझे क्या, ये जाने और इनकी बेटी जाने। पता नहीं अन्नू की शादी में भी आएगी या नहीं, माँ जी बोलेगी या नहीं, पता नहीं, देखेंगे तब की तब। घर आ जा थोड़े दिन के लिए, निक्की आया है कल ही। चल बताती हूँ तुझे। कुछ देर में अलका अपनी बहन शशि के यहाँ आती है। हमारे घर में तो पम्मी की ही बातें चलती रहती है। ये मुझे कहते हैं जैसे तेरी बहन की ननद ने शादी कर ली है। वैसे तो कभी नहीं सुना कि दामाद का नाम भी नहीं पता और शक्ल भी नहीं देखी। मैं भी चुप हो जाती हूँ, अब क्या ही जवाब दो इन बातों का। अरे आपका क्या, हम ही लोगों को जवाब देते देते थक जाते हैं। लोग मुझसे भी तो पूछते हैं कि ननद कहाँ है, आते क्यों नहीं फंक्शन में। अब किसको क्या बोले। मम्मी जी तो फिर भी एक बार बात भी कर लेती है, मेरे ससुर तो बिल्कुल ही बात नहीं करते अपनी बेटी से। दामाद तो बहुत दूर की बात है। निक्की भी रहता है लंदन में ही, पर अब वही है, कोई खुद ही सबसे काट के रखे तो अपन भी क्या करें। उसका तो 4-6 महीने में यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। अब तेरी सास को कुछ सामान भिजवाना हो पम्मी के लिए तो भिजवा सकती है, पर अब वो लोग रखते ही नहीं किसी से, तो क्या ही करे। उनकी भी क्या ही कहें अब, माँ जी को भी सोचना चाहिए था। अब चलो कर लिए बेटी ने जो कर लिया, गुपचुप कर ली शादी, चलो कोई नहीं। पर एक बार तो इंडिया बुलाकर भी फंक्शन रखती ना, सब मिल तो लेते दामाद से। अब किसी को पता ही नहीं कि कौन है कैसा है। वैसे सब टॉम बोलते हैं, पर एक नाम है उसका, पता नहीं क्या है। चल छोड़ तू, नंदों के मामलों में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। जो तेरी सास बोले वैसा कर ले, बाकी अपने काम से काम रख। बस मुझे ये है कि वो दोनों अन्नू की शादी में तो आ जाए कम से कम। अरे इतना आगे का मत सोच, चल चाय बना लाती हूँ, निक्की भी आता ही होगा। थोड़ी देर में निक्की भी आ जाता है। अरे कैसा है, कभी मासी की याद आती है क्या? आ जाया कर घर पर। बस मासी, वहां से आने के बाद टाइम कम ही मिलता है। मेरी तरफ तू कितने सालों से नहीं आया। मेरी सास भी कह रही थी अब तो निक्की पहचान में नहीं आएगा, सामने भी खड़ा हो गया तो। तू थोड़ा लगने भी तो लगा है अंग्रेज जैसा। अरे मासी, वो आपकी ननद वही है ना पम्मी, आती नहीं है यहाँ बिल्कुल। अरे कहाँ आती, कोई जानता भी नहीं है उसके पति को। हमारे यहाँ से बस माँ जी बात करती है उससे। बताओ, अब बोलचाल होती तो मिल लेते। घूम फिर के कोई ना कोई रिश्ता तो है ही, चाहे दूर का ही सही। पर ठीक है, जब आप लोग ही नहीं रखते तो मैं भी क्या करूँ। उधर लंदन में पम्मी और टॉम अपनी जिंदगी जी रहे थे। हमें शादी क्या कर ली, लोगों ने बात करने ही बंद कर दिया। हम दोनों खुश हैं, क्या इस बात से वो लोग खुश नहीं रह सकते? हमें इतना मत सोचा करो, कभी ना कभी ये दूरियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। पर मम्मी पापा ने तो बिल्कुल हद कर दी। पापा तो बिल्कुल ही बात नहीं करते, ना कभी वहां आने को कहते हैं। मम्मी थोड़ा सबको टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। देखो तुम्हारे साथ रहकर मैं भी बदला हूँ, मेरे साथ रहकर तुम भी बदली हो। लोग बदलते हैं जब प्यार होता है। पता नहीं तुम ही इतनी अच्छी कैसे बातें सोच लेते हो। मुझसे ये सब नहीं सोचा जाता। मैंने अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा समाज की पड़ी है। ओहो, फिर वही बात है। तुम देखना, एक दिन वो हमें जरूर बुलाएंगे और उस दिन सब ठीक हो जाएगा। लगेगा ही नहीं कि कोई दूरी भी कभी थी। कभी कभी मुझे लगता है मुझसे ज्यादा तुम उनको जानते हो, जबकि तुम उनसे कभी मिले भी नहीं हो, ना ही उन लोगों ने कभी तुम्हें देखा है। अब ज्यादा मत सोचो, जब सब ठीक होना होगा अचानक से हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम और तुम्हारी पॉजिटिव बातें, मैं इतना नहीं सोच पाती। मुझे तो हमेशा यही डर लगा रहता है कि कभी आमना सामना हो गया तो
वो तब भी हमें अपनाएंगे या नहीं? क्यों नहीं अपनाएंगे पम्मी, तुम बेटी हो उनकी, और माँ बाप का गुस्सा कुछ ही समय का होता है। जब वो देखेंगे ना कि तुम मेरे साथ कितनी खुश हो, सब भूल जाएंगे। कुछ दिन में निक्की भी वापस लंदन आ जाता है और अपनी कॉलेज में लग जाता है। ओके मम्मी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आज गेस्ट लेक्चर है। टॉम उसी कॉलेज में गेस्ट लेक्चर देने जाता है जहाँ निक्की पढ़ता था, पर दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। वीडियो कॉल पर निक्की अपना कॉलेज अपने घर वालों को दिखाता है, जिसमें टॉम भी आ जाता है। फिर भी कोई उसे पहचानता ही नहीं है, क्योंकि कभी किसी ने देखा ही नहीं होता। उधर इंडिया में अलका की सास मंजू देवी अपनी बेटी से बड़ा ही नाराज होती है। जाने किस अंग्रेज से शादी कर ली है पम्मी ने। वहां के लोग तो मांस भी खाते हैं, सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया होगा। पता नहीं क्या क्या खाती होगी। माँ जी, पर वहाँ पर अपना इंडियन खाना भी मिलता है, खाने वाले लोग वो भी खाते हैं। हाँ, हो सकता है वो नहीं खाती हो, पर वो अंग्रेज तो खाता ही होगा। जो भी है, अब तो दामाद है इस घर का। ठीक है ना माँ जी, अब तो हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते। अब तो मम्मी दीदी आएगी कभी, तभी कुछ बात हो पाएगी। पता नहीं आएगी भी या नहीं। ये तो इतने नाराज बैठे हैं उससे कि अभी तक माफ तक नहीं किया। जब बेटी को ही नहीं किया तो दामाद को ही क्या करेंगे? वो तो है ही अनजान इंसान, जान ना पहचान ना परिवार का पता है। तो माजी दीदी ने कुछ सोचा तो होगा ना, शादी करने से पहले कुछ तो देखा ही होगा। अब भगवान ही जाने क्या देखा होगा क्या नहीं। कुछ बात करती तो पता चलता ना। पढ़ने भेजा था, शादी करके बैठ गई। तो पढ़ाई भी तो चल रही होगी। अब हमें क्या पता क्या चल रहा है क्या नहीं। पता नहीं वो लड़का भी कैसा दिखता है, पढ़ा लिखा भी है या नहीं, कोई संस्कार नाम की चीज है कि नहीं। पता लगे आकर सिगरेट ही फूक रहा हो हमारे सामने। हाँ, ये तो है। देखो, अनु की शादी में भी ये बुलाते हैं या नहीं उन्हें। एक बार आ जाएंगे तो सब गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। ये बात तो सही है। मुझे ज्यादा डर इस बात का लगा रहता है कि अंग्रेज है ना, ऐसा ना हो कि कभी अपनी बेटी के यहाँ आ ही ना पाए। मतलब वो होता है ना, वीजा का चक्कर, पता नहीं क्या होता है, मुझे तो ठीक से भी नहीं पता है। ऐसा ना हो कि शक्ल देखने को ही तरस जाए। दूसरे देशों के अजीब अजीब किस्से आते हैं न्यूज में, एक डर सही बना रहता है। आधे समय उसका फोन नहीं लगता, आधे समय वो उठाती नहीं है। कभी वीडियो कॉल पर पति उसका दिखता ही नहीं है। अब भगवान ही जाने क्या चल रहा है वहाँ। अरे आप ज्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सब अच्छा होगा। और ये भी तो हो सकता है कि वो इंसान बहुत ही अच्छा हो, मम्मी दीदी बहुत खुश हो। तभी अलका के ससुर विमल आते हैं। खुश हो या दुखी, मैं उसे नहीं अपनाऊंगा। पता नहीं कहाँ का है, कैसा है, कहीं लूला लंगड़ा तो नहीं। नाम क्या है? जब बिना पूछे शादी कर ली तो बस फिर रहे आए वहीं पर। अब यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, बेटी है दामाद है तो उन्हीं का ही घर है ना। हाँ तो तुम ही कर लेना, आओ भगत, मुझसे तो नहीं होती। मंजू रोने लगती है। हाँ ना बस, अब ये कर दो रोना धोना चालू, मैं इससे भी नहीं पिघलने वाला। अरे माँ जी, आप भी ना ऐसे ही गुस्से में कह दिया होगा, आप दिल पर मत लीजिए। देखिए अनु की शादी के दिन पास आ रहे हैं, हमें उसकी भी तैयारियां करनी होती हैं। हाँ हाँ चल, पता नहीं, तू नहीं होती तो मुझे कौन संभालता। तेरे ससुर जैसा आदमी भगवान दुश्मन को भी ना दे। चल चल उठा मुझे। दोनों अनु की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। अच्छा माँ जी, हम पम्मी दीदी और जीजा जी को बुलवा तो देंगे ही। हाँ हाँ बुलवा देना। उन्हें तो 2 महीने पहले बताना होगा। और वो तेरी बहन है ना शशि, उसका बेटा निक्की, उसको भी बोल देना। उसे देखे हुए भी बहुत टाइम हो गया। शादियों में मजा तभी आता है जब बहुत सारे लोग हो। फिर निक्की तो है ही तेरी सगी बहन का बेटा। हाँ माँ जी, बिल्कुल बोल दूंगी। अनु की शादी की तारीख पास आने लगती है। पम्मी और उसके पति को भी बुलावा दिया जाता है। इस बार ननद पहली बार अपने पति को मायके लाएगी, अच्छे से खातिर करनी पड़ेगी। हाँ भाई, और पता नहीं ऐसा ना हो कि कोई नकचिड़ा हो तो पूरी शादी में मुंह फुलाई घूम रहा हो। ये तो दोनों को बाहर ही निकाल देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। पम्मी तक फोन कार्ड ई कार्ड सब आ जाता है। आप चलोगे ना टॉम? हाँ ना बिल्कुल। पर वहां पर तुम मुझे टॉम मत बोलना, वहां पर मेरा निकनेम है ना निक्की, वही बोलना, सबको आसानी होगी। ओके ओके। पम्मी और टॉम निक्की भी जाने की तैयारी करने लगते हैं। पर शादी के 10 दिन पहले पम्मी का पासपोर्ट कहीं गिर जाता है और उसका जाना अटक जाता है। अब क्या होगा, कैसे होगा? देखो सब तैयारियां हो चुकी है, इतना खर्चा हो गया है, मैं जाता हूँ, तुम जल्दी से आने की कोशिश करना। पम्मी रह जाती है और टॉम इंडिया के लिए निकल जाता है। घर का पता पूछते पूछते वो अपने ससुराल पहुंचता है। पर क्योंकि किसी ने उसे देखा नहीं होता, कोई उसे नहीं पहचानता, मंजू अंदर से आवाज लगाती है। मंजू अपनी बहू के भांजे को आवाज लगा रही होती है, जिसका नाम भी निक्की ही है। अरे निक्की, सबको पानी पिला दे,
अरे लगता है यहाँ के लोगों को मेरा नाम पता चला है। चलो चलो, जब ये लोग अपना मान ही रहे तो फिर मुझे भी काम में लग जाना चाहिए। वो पानी की ट्रे लेकर बाहर बैठे सभी लोगों को पिलाने लगता है। मंजू अंदर से बैठी बैठी निक्की निक्की बोलकर काम करवाई जा रही होती है, बिना ये देखे कि कर कौन रहा है। अच्छा, निक्की आ गया मम्मी जी? दीदी ने बताया भी नहीं। चलो कोई नहीं, अब आ गया है तो काम पर भी लग गया है, बढ़िया है। अब अलका भी शादी के घर में इतना बिजी होती है कि वो देख ही नहीं पाती कि कौन कर रहा है काम। निक्की नाम की वजह से सबको यही लग रहा था कि अलका की बहन का बेटा है, जो लंदन से आया है। अरे निक्की, जरा मार्केट जाकर टेंट का सामान जैसा गद्दे, बर्तन, बेडशीट ये सब ले आना। वो मार्केट में पूछ पूछ कर सब लेकर आता रहता है। अंदर आते ही टॉम विमल से टकरा जाता है और सारा सामान नीचे गिर जाता है। अरे भाई, कौन हो तुम? पहले नहीं देखा तुम्हें, किसने बुलाया है? ठीक से काम करो ना, शादी का घर है। जी जी कर रहा हूँ, अपने ही घर की शादी है। ओए, ज्यादा फ्रैंक मत हो। तेरे घर की शादी कैसे हो गई? टेंट वाला है, वहीं बनकर रहे। ज्यादा दामाद मत बन। बेचारा सीधा साधा आदमी टॉम कुछ बोल ही नहीं पाता। एक तो साथ पम्मी नहीं होती, दूसरा उसको लगता है कि इससे अच्छा मौका इन सबके दिल में जगह बनाने का मिलेगा ही नहीं। वो काम पर काम करते चला जाता है। जब तक पम्मी नहीं आते मुझे चुप ही रहना चाहिए। वैसे भी कितने तो अच्छे लोग हैं, सब अपना ही समझ रहे हैं, तभी तो काम पर लगा दिया आते ही। अब ऐसा करता हूँ, होटल में रुक जाता हूँ। रात को वो पम्मी से बात करता है। अरे पम्मी, तुम तो बेकार में ही डर रही थी, इतने अच्छे तो हैं सब लोग। और यहाँ सबको मेरा निकनेम निक्की भी पता है, सारा दिन निक्की निक्की करते रहते हैं। हैं? अच्छा, पर मैंने तो किसी को भी नहीं बताया तुम्हारा निकनेम। यहाँ सबको पता है। आज अपना घर समझकर यहाँ मैंने बहुत काम किया, सबने मुझसे बहुत काम करवाया। बस अब तुम भी जल्दी आ जाओ, तुम बेकार ही डर रही थी। जब मुझे अपना लिया तो तुम्हें भी अपना ही लेंगे। पम्मी का जैसे सारा डर निकल ही जाता है। अब वो बहुत ही खुशी खुशी पैकिंग करने लगती है। अगले दिन टॉम फिर पहुंच जाता है अपने ससुराल। विमल अंदर से ही आवाज लगाता है, अरे कोई है क्या जिसको टेम्पो चलाना आता हो? अरे निक्की, आ गया क्या? वो कलेगा, वो तो मेरे बेटे जैसा ही है। उसको बोलना ये सारी दरिया बदल कर लाए, सब फटी हुई है। ये सुनते ही जैसे ही टॉम की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। वो जैसे ही अंदर आया होता है, उल्टे पांव टेम्पो लेकर और एक आदमी को लेकर काम करने चला जाता है। इतनी देर में अलका निक्की को आवाज लगाती है, हाँ दीदी, सॉरी आने में देर हो गई, आज नींद नहीं खुली। है? तू अब आया है? हाँ अंकल, बल्कि मैं आज ही आया हूँ। इंडिया तो आ गया था, पर यहाँ रहना आज ही आया हूँ। एक दिन पहले तो बस कुछ काम से आया था। हैं? तो 2-3 दिन से हम निक्की निक्की बोलकर किससे काम करवा रहे हैं? तुम दरिया लेकर मार्केट नहीं गए? अरे अंकल, मैं तो यहीं खड़ा हूँ ना आपके सामने। और उस दिन मेहमानों को पानी किसने पिलाया और टेंट का सामान कौन लाया? कोई घुसपैठिया तो नहीं आ गया शादी में? मैं तिजोरी चेक करके आती हूँ। सब लोग अपना अपना सामान चेक करते हैं, पर सब कुछ वहीं होता है। इतनी ही देर में पम्मी भी पहुंच जाती है, पर सबके चेहरे पर खुशी छोड़कर चिंता होती है। पम्मी टॉम को ढूंढने लगती है। अरे ये कहाँ है? बड़ी तारीफ कर रहे थे ये सबकी, बोल रहे थे कि बेटे की तरह रख रहे हैं। कहाँ है? अंदर है क्या? है? कौन? किसकी बात कर रही है? अरे आपके दामाद की। और किसकी? वो तो तेरे साथ आने वाले थे ना। ये क्या कह रही है? अरे मम्मी, क्या आप बात कर रही हो? ये यहीं 3-4 दिन से हैं, बोल रहे थे कि खूब काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है। सब सोच में पड़ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि टॉम को सर पर दरिया रखकर लाते हुए। हैं? अरे ये क्या कर रहे हो आप? दामाद हो इस घर के? हैं? ये? इनका नाम? हम तो जानते ही नहीं इन्हें, देखा भी तो नहीं कभी। मम्मी, इनका नाम टॉम है, पर इंडिया आना था तो फिर निक्की कर लिया था। उधर निक्की टॉम को देखकर चौंक जाता है। सर आप? यू आर? सर आप जिस कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी आए थे, मैं वहां पर स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम भी निक्की है। ओहो, अब समझ आया मुझे, ये सब सेम नाम की वजह से हुआ है। टॉम मेरे भाई का नाम भी निक्की है। इतने दिन में हम सोच रहे थे कि हम अपनी निक्की को बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, ये भी तो मेरा ही घर है। बताओ, इतना अच्छा दामाद है मेरा कि कुछ बोला भी नहीं इतने दिन तक। टॉम का नेचर देखकर सबका दिल पिघल सा जाता है और सब उन लोगों की खूब खातिरदारी करते हैं।